तो हेलो दोस्तों, दी एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी के ऊपर जेई के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। 1996 से लेकर 2024 तक जितने भी जेई के ऊपर सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। अब तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं की मदद से इन क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये सेशन आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का है। ठीक है, क्या कह रहा है? लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स इन आर। कोई सेट ए है जिसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है जो कहां से आया? मेरा रियल नंबर से आया। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जो मेरा इसका जो रिजल्ट आएगा वही मेरा सेट के अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, साथ ही साथ बी के अंदर भी एक एक्स एलिमेंट दिया जो कहां से आ रहा है? मेरा रियल नंबर से आ रहा है। और यहां भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब कि सॉल्यूशन निकलेगा, वो मेरा सेट बी का एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, और हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से जो मेरा एक्स का वैल्यू आएगा वो सेट ए कहला जाएगा, यहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा वो मेरा सेट बी कहला जाएगा। और जब हम लोग को सेट ए और सेट बी मिल जाएगा तो इंटरसेक्शन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग आगे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना, तो माइनस 5x को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो सिंपल 9 क्लास में जो हम लोग करते थे वही काम कर रहे हैं। यहां से x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से मेरा x माइनस 3 हो जाएगा। यहां से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो x माइनस 3 मेरा कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा? x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा x का एक वैल्यू 3 आ रहा है और एक x का वैल्यू मेरा 2 आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा सेट A होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? A के अंदर मेरा एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो ये मेरा सेट A हो गया। उसी तरीके से अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको सेट B का एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग जल्दी से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कुछ मेरा इस तरीके से मेरा ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? x माइनस 2 आ जाएगा। और यहां से अगर हम माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो हम यहां से x माइनस 2 अगर अब की बार कॉमन लेंगे तो अंदर एलिमेंट्स कौन बच जाएगा? x माइनस 1 बच जाएगा मेरे पास। और फिर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू एक 1 आएगा और एक 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो सेट B है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 है और 2 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया? इंटरसेक्शन निकालना है A और B में। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स बताना है। तो अगर सेट A को देखें और सेट B को देखें तो हमको क्या नजर आ रहा है? जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, मतलब 2 जो मेरा है वो क्या है? कॉमन एलिमेंट है सेट A में भी और सेट B में भी। इसका मतलब अगर हमको कोई इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है, A इंटरसेक्शन B निकालना है, हम क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे। 2 जो मेरा एलिमेंट है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। इसका मतलब जो मेरा इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस इसको फैक्टराइज करके हमको एलिमेंट्स निकालना, वो मेरा सेट A हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करके जो मेरा एलिमेंट निकलेगा वो मेरा सेट B हो जाएगा। और इन दोनों में देख लेना है कॉमन एलिमेंट, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन बोला है। अगर यूनियन बोलता तो यहां से हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट एलिमेंट जो होता है A और B में उसको लिख देते तो वो मेरा यूनियन हो जाता। बट यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला है, विच मीन्स हम लोग को कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेंस 2019 का है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? हम लोगों को एक सेट A दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 3 5 है, एक सेट B दिया जिसके अंदर एलिमेंट 4 5 6 है और एक सेट C दिया जिसके अंदर एलिमेंट 5 6 7 है। और हम लोगों को A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है। तो बचपन से हम लोग बोर्ड मास पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हम लोग किसको सॉल्व कर देते थे? ब्रैकेट को सॉल्व करते थे। तो यहां भी हम लोग B यूनियन C का वैल्यू पहले निकाल लेंगे और जो भी मेरा सेट तैयार होगा उसको A के साथ इंटरसेक्शन करके निकाल लेंगे कॉमन एलिमेंट्स को। सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग B यूनियन C निकालते हैं, देखते हैं मेरा क्या आता है B यूनियन C। ठीक है,
तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग को बी और सी में देखना है कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 5 6 जो है वो मेरा बी और सी दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं। अब हमको देखना है बी में कौन ऐसे एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 4 मेरा कॉमन नहीं है, तो हम बी का एलिमेंट लिख देंगे जो कॉमन नहीं है। उसके बाद जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग लिख देते हैं 5 और 6, ये मेरा कॉमन हो गया। और सी में देखेंगे कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है, 7 नहीं है। इसका मतलब जो बी यूनियन सी का सेट तैयार होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4 5 6 7। अब इसको हम लोगों को इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किसके साथ, ए के साथ। मतलब कि हम लोग को ये निकालना है, ए सेट मेरा कुछ दिया हुआ है 2 3 5, और इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है इस बी यूनियन सी वाले सेट से, जो मेरा क्या आया है निकल करके 4 5 6 7। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो हमको देखना है दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको नजर आ रहा है एक 5 है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। हम यहां से देख पा रहे हैं 5 जो है दोनों में कॉमन, बाकी यहाँ 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में कौन हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब जो हम लोगों को गिवन क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मेरा जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो सेट बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो मेरा क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2018 में आया हुआ है, ठीक है। हमको क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। एक सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 30 है। और हम लोगों को एक सेट ए यूनियन बी इन दोनों का बनाया गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 40 है। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का अगर हम लोग निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का। अब जो जो गिवन है उसका वैल्यूज हम लोग उतार देंगे। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया, 40 दिया हुआ है, तो यहां हम 40 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को सेट ए में कितने एलिमेंट दिया, 20 दिया हुआ, तो 20 उतार देंगे हम। उसके बाद सेट बी में कितना एलिमेंट दिया, 30 दिया, 30 उतार देंगे। इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं गिवन तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जूनियर क्लासेस में जैसे सॉल्व करते हैं तो उसको हम वैसे सॉल्व कर ले रहे। ये मेरा 40 हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस x। अब ये x माइनस में इधर आएगा तो मेरा प्लस में हो जाएगा, और ये 40 इधर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच मीन 50 माइनस 40। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हो जा रहे हैं हम लोगों के पास, 10 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर हम लोग को नहीं लगाना है तो हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे कि हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिंपल हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या बताया है कि एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है, ठीक है। एक सेट ए है मेरे पास, ये एक सेट बी है मेरे पास, ठीक है। सेट ए के अंदर 20 एलिमेंट्स है। 20 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो रहा है कि सेट ए के अंदर यहां से लेके पूरा इस पूरे में मेरा 20 एलिमेंट्स है, ठीक है। इस पूरे में मेरे पास क्या है, 20 एलिमेंट्स है, ये हम लोग दिया गया है। और सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 30 है। तो हम एक काम करते हैं, सेट बी बना दे रहे। इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये वाले सेट में, पूरे सेट में 30 है, ठीक है। अब हम लोगों को यहां पे और एक चीज बताया कि यूनियन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी में हम लोगों को 40 एलिमेंट्स दिया। यूनियन का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक में कितने एलिमेंट्स है, यहां से लेके यहां तक में कितने एलिमेंट्स है, ये हम लोग को बता दिया है। ये यूनियन में कितने एलिमेंट्स होते हैं उसका वैल्यू कितना दे दिया हम लोग को, 40 दे दिया है कि इस यूनियन में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमसे इंटरसेक्शन पूछा है कि इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब हमको ये वाला पोर्शन का बारे में पूछा जा रहा है कि यहां पे मेरा कितना एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। ये सेट ए में पूरा में 20 है मेरे पास, और ये जो सेट बी है इसमें पूरा में कितना है, 30 है। तो ये पूरा में 30 और ये पूरा में 20, तो 30 20 कितना हो गया, 50 हो गया। अब अगर 50 हम काउंट कर रहे हैं तो यहां वाला पोर्शन 2 बार मेरा काउंट हो रहा है। सेट ए में भी हम ये काउंट कर रहे हैं, सेट बी में भी काउंट कर रहे हैं, तो ये हम 2 बार काउंट कर लिए ना। अगर हम 50 काउंट किए हैं कि यहां से ये मेरा जो सेट ए है इसमें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 20 है। और अगर सेट बी हम निकाल रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो सेट बी का एलिमेंट अगर हम 30 काउंट कर रहे हैं तो ये जो सेंटर वाला है वो कॉमन पोर्शन उसको हम लोग 2 बार काउंट कर लिए ना।
ये 50 में हम लोग क्या किए, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग 2 बार काउंट किए हैं कि नहीं किए, ये 2 बार काउंट किए हैं, ये पोर्शन हम लोग 2 बार काउंट किए है ना। जबकि हम लोग को यूनियन का वैल्यू क्या दिया, 40 दिया। यूनियन का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक में एक बार सारे वैल्यू को लेना। तो यहां से यहां पूरा का वैल्यू 40 है, ठीक है, यहां से यहां पूरा का वैल्यू 40 है और इसको हम लोग 2 बार काउंट किए। इसका मतलब ये जो मेरा पहला वैल्यू 50 आया है ये वाला पूरा, और ये 2 बार काउंट किए। इस पूरे में अगर हम एक बार को पूरा माइनस करेंगे तो मेरे पास ये जो कॉमन पोर्शन है इसका वैल्यू मिल जाएगा ना, वही मेरा इंटरसेक्शन कहलाता है। तो वही चीज को हम लोग फॉर्मूला से ऐसे करके निकालते हैं। तो वेन डायग्राम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूला से हम लोग को ज्यादा इजी पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो 4th क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2016 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोगों को एक यूनिवर्सल सेट दे दिया। यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 है, और एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। और हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ये होता है ना कि ए का जो एलिमेंट्स है उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है, और जो बचा हुआ एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, बी का एलिमेंट्स को सेट ए में से हटा देना है। तो अगर हम बी का एलिमेंट्स को यहां पे देखें तो मेरे पास क्या है, बी का एलिमेंट 2 3 4 है। तो हम 2 3 4 को अगर हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 और 5 बच जाएगा। तो बी के अंदर कौन आ गया, मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आ गया, 1 और 5 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि जो ये सेट है और ये सेट है इसमें से सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। तो मेरा कॉमन एलिमेंट हमको क्या नजर आ रहा है, 5 है। तो हम दोनों में से 5 हटा देते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है पहले वाले सेट में कौन सा एलिमेंट बच गया जो कॉमन नहीं आया, 4। उसके बाद हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, 5 दोनों में कॉमन लिख दिए। उसके बाद हमको यहां वाले सेट में देखना है कौन सा एलिमेंट बच गया, तो वो मेरा 1 बच गया। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया है यही मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। तो मतलब कि इसका रिजल्ट का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमको सीरियल नंबर से लिखे तो 1 4 5 हो जाएगा। ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पे कह रहा है ना, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स मेरे पास 2 4 6 8 10 मतलब इवन नंबर्स का सेट है, ठीक है। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट 2 4 6 8 है, और हम लोगों से ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं डिफरेंस कैसे निकालते थे। ए और बी का डिफरेंस पूछा है तो हमको ए का एलिमेंट्स बताना होगा। किसके एलिमेंट्स को बताना होगा, ए के एलिमेंट्स को बताना होगा, बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके। हमको ए का एलिमेंट्स को बताना है, बी को सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके। तो अगर यहां हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बी के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 है। तो ए के अंदर से 2 4 6 8 को हटा देना है, ए के अंदर से 2 4 6 8 को हटा देना है। इसको अगर हटा देंगे तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस में मेरा जो एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता, मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन अपने मन से कुछ एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है। एक सेट हम बी ले रहे हैं अपने मन से, उसके अंदर हम मान लेते हैं एलिमेंट कुछ मेरे पास है 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर हमसे कोई बोलता बताने के लिए बी और ए का डिफरेंस, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बी के एलिमेंट्स को बताएंगे। यहां जो पहले नंबर में रहेगा उसका एलिमेंट्स को बताया जाता है ए के एलिमेंट्स को हटा करके। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 है। तो यहां जो जो मैच हो रहा है उसको काट देते हैं, 3 को काट देते हैं, 4 को काट देते हैं। तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बच गया, 5 6 7 बच गया। तो बी और ए का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंस पूछेगा तो हमको पहले वाले सेट का एलिमेंट्स को बताना है, दूसरे वाले सेट के सारे कॉमन एलिमेंट्स को हटा करके। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो जेईई एडवांस 2020 का है, और क्वेश्चन कितना आसान पूछ दिया गया। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 और 3 है। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 है, हमसे यूनियन पूछा है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया जेईई एडवांस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे। यहां से 1 है
और यहां से 1 है, तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले सेट में से वो एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिख देंगे। उसके बाद दूसरे वाले सेट में जो बच गया एलिमेंट कॉमन के अलावा उसको लिख देंगे। तो ये जो मेरा सेट तैयार हुआ यही मेरा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहला जाएगा। मतलब कि ए यूनियन बी के अंदर कौन से मेरे वैल्यूज आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे और 3 आ जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो जेई एडवांस 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी डी ई मौजूद है, ठीक है। और हमसे सवाल किया जा रहा है हाउ मेनी सबसेट्स कंटेन्स ए, मतलब कितने ऐसे सबसेट है जिसके अंदर ए मौजूद है बट नॉट ई, मतलब ई मौजूद नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हम लोगों का जो सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब इन सारे एलिमेंट्स में से हमको ई एलिमेंट्स को हटा देना है और जो ए एलिमेंट्स है वो सारे सबसेट में मौजूद होना चाहिए। मतलब कि ये कह रहा है ना कि जो मेरे पास जो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स है उसमें से ई को हटा देना है और इन जो 4 एलिमेंट्स है हमको सबसेट बनाना है और उन सारे सबसेट में ए मौजूद होना चाहिए। मतलब ए सभी में मौजूद होना चाहिए, मतलब ए मेरा फिक्स है, जितना सबसेट तैयार हो रहा है सब में ए को मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास बचा हुआ एलिमेंट्स कौन कौन है, बी सी डी ही ना है, जिसकी मदद से हम अलग अलग टाइप के सबसेट बना पाएंगे, क्योंकि ए तो सभी में मौजूद है तो ए का तो कोई रोल है ही नहीं। इसका मतलब हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना तैयार होगा बी सी डी की मदद से। तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 का पावर n, इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितना तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेरा n का वैल्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है। इसका मतलब अगर हम 2 का पावर 3 लिखेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब बी सी डी की मदद से हम टोटल कितने सबसेट्स बना सकते हैं, 8 सबसेट बना सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सबसेट हम बना सकते हैं बी सी डी की मदद से। एक तो हम बी बना सकते हैं आराम से, उसके बाद हम एक सी बना सकते हैं, इसकी मदद से एक सी सबसेट मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक मेरा डी सबसेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसा भी ले सकते हैं बी सी डी तीनों को हम ले लेते हैं, बी सी डी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं बीसी को एक साथ ले लेते हैं, या फिर हम सीडी को एक साथ ले लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं बीडी को ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं सिर्फ हम 5 मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ना हो। तो इस तरीके से टोटल हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 सबसेट बना पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने सबसेट हम बना सकते हैं बीसीडी की मदद से, 8 सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। और सारे सबसेट में अगर हम ए रख देंगे, क्या कर देंगे, ए एलिमेंट को रख दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। ए एलिमेंट अगर हम सब में पुट कर दे रहे हैं तो मेरा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हम लोगों को मिल जाएगा। अगर ए हम सब में रख देंगे तो ये जो 8 सबसेट तैयार हुआ सभी में ए मौजूद है कि नहीं है मौजूद, और ई मौजूद नहीं है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए ना कि हाउ मेनी सबसेट कंटेन ए, कितने ऐसे सबसेट तैयार हो रहे हैं इसका जिसमें ए मौजूद होना चाहिए बट ई मौजूद नहीं होना चाहिए। तो टोटल हम क्या देख पा रहे हैं, ऐसे 8 सबसेट हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर ए मौजूद है मगर ई मौजूद नहीं है। तो सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, हम लोगों को जो एलिमेंट्स गिवन है उसमें से ई एलिमेंट को तो लेना ही नहीं है तो उसको हटा दिए। अब मेरे पास बचा कौन, ए तो मेरा फिक्स है, सभी में मौजूद है तो ए को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उनकी मदद से हम लोग सबसेट तैयार करेंगे और उस सारे सबसेट के अंदर ए को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ऐसा कितना सबसेट है जिसके अंदर ए मौजूद है मगर ई मौजूद नहीं है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है वो जेई एडवांस 2017 का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 से लेकर के 10 तक के सारे एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के, ऑड नंबर वाले नंबर्स मौजूद है 1 से लेकर के 10 तक के, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताने, क्या होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले एक सेट ए जो गिवन है उसके एलिमेंट्स को हम लोग लिख देते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। उसी तरीके से हम लोग अपने सेट बी के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। सेट बी के अंदर ऑड एलिमेंट्स लिखना, 1 3 5 7
9, ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए जो कि ऑड है। अब इन दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो हम क्लियर कट देख पा रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 दोनों में मौजूद है। यहां पे भी हम देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 दोनों में मौजूद है। इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में जो मौजूद होंगे। तो हम क्लियर देख पा रहे हैं 1, 3, 5, 7 मेरे कॉमन एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9। ये मेरा क्या आ गया, कॉमन वैल्यू आ गया जो दोनों में मौजूद है। तो ये मेरा इंटरसेक्शन का वैल्यू हो गया। तो हम यहां से क्या देख पा रहे, जेई के भी क्वेश्चन कुछ वैसे खास डिफिकल्ट नहीं आ रहे, इजी इजी टाइप के ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मतलब जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं अगर उसको हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो जेई के क्वेश्चन को हम लोग आराम से बना सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस हाइप बना दिया गया है। ठीक है, मतलब रहते हैं क्वेश्चन कुछ कुछ डिफिकल्ट, बट मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो जेई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ पावर सेट पी ए, कोई एक मेरा पी ए पावर सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमको बताना है। मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि कोई सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है हमको नहीं पता है। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है नहीं पता है, बट इस सेट ए से जो हम लोगों का पावर सेट बनाया गया, पावर सेट का मतलब क्या होता है, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से हमको सबसेट बनाना है। तो इस पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद है, 16 एलिमेंट्स मौजूद है। मतलब कि सेट ए से टोटल कितना सबसेट बनाया गया, 16 सबसेट बनाया गया है। तो सेट ए से अगर 16 सबसेट बनाया गया तो इसका हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं, उसकी मदद से हम लोग सबसेट आराम से निकाल लेते थे। ठीक है, सबसेट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, 2 का पावर n करते थे तो हमको पता चल जाता था नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ सबसेट हमको पता चल चुका है, कितना है, 16 गिवन है। तो 2 का पावर n का वैल्यू हमको 16 दे दिया गया। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ सॉल्व करें, इधर 2 का पावर n को ऐसे ही रहने देते हैं, इधर 2 के पावर n के फॉर्म में हम 16 को लिखेंगे तो मेरा n क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो n पता चल जाएगा कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब कि जो पहला सेट ए गिवन है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब उन्हीं 4 एलिमेंट्स की मदद से हम टोटल 16 सबसेट बना लेंगे, और वही 16 सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल, हम लोग फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो जेई एडवांस 2014 में आया हुआ। ठीक है, और ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। एक सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, एक सेट बी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 80 है, और जो उन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया गया है, 30 दिया गया, और हमसे यूनियन पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन में कितने होंगे। तो सिंपल, हम लोग के पास एक फॉर्मूला मौजूद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी में है, उसमें हम अगर माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का, तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितना होगा। सिंपल है, तो सारे वैल्यूज तो हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर कितना है, 100 है, बी के अंदर कितना गिवन है, 80 है, और कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 30 है। तो अगर इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो कुछ मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 100 प्लस 80 करेंगे 150, और मतलब 180, और 180 में 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो जेई मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। ठीक है, एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट 3 4 5 6 है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी का वैल्यू बताने के लिए और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताने के लिए। तब तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया हम लोगों के लिए। ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स उसको हटा देते हैं। तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो हमको क्लियर कट नजर आ रहा है 3 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 4 को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हमको ए यूनियन बी बताना है ना, तो ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालते थे, कॉमन एलिमेंट को हटा करके सबसे पहले देखेंगे सेट ए में कौन बचा हुआ है, तो 1 2 सेट ए में बच गया।
फिर हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिख देते थे जो दोनों में आ गया, उसके बाद हम लोग सेट बी के एलिमेंट्स लिख देते थे। तो इस तरीके से मेरा ए यूनियन बी का सेट तैयार हो गया। वहीं अगर बात करें इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है, बस 3 और 4 है इन दोनों में। तो 3 और 4 मेरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो जेईई मेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर जो एलिमेंट एक्स है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और वो 5 से छोटा है। एक्स नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मेरा सेट ए हो गया जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। अब हम लोगों को सेट बी के बारे में क्या गिवन है, जो मेरा सेट बी है उसके अंदर भी एक्स कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से ही आ रहा है। ठीक है, बट यहां पे हमको क्या बोला है, वो एक्स 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है। 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो 3 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा, 4 5 6 7 हो जाएगा। ये वैसा नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा और 8 से छोटा है। अब हमसे पूछा गया इन दोनों में इंटरसेक्शन बताने। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन बताने, तो इन दोनों में हम क्लियरली देख पा रहे हैं सिर्फ मेरा 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा, जो सेट तैयार होगा, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा जो क्या होगा, मेरा 4 होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को गिवन है, ठीक है, वो जेईई एडवांस 2013 का है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद है, मतलब कि कोई सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट्स मौजूद है। और हमसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए ए का कितना सबसेट होगा। तो ये तो सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n होता है। n जहां पे मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी कि 8 सबसेट आ जाएगा मेरा इस सेट में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो जेईई मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी मौजूद है, एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट सी डी मौजूद है। ठीक है, और हमसे बोला गया है ए और बी का डिफरेंस सबसे पहले फाइंड करने। जो भी मेरा सेट आएगा उस सेट का यूनियन लेना है बी और ए एलिमेंट के डिफरेंस से, मतलब बी और ए सेट के डिफरेंस से। ठीक है, तो ये सिंपल है, हम लोगों को सबसे पहले ए और बी का डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हम लोगों को यहां पे ए के एलिमेंट्स को बताना है बी के एलिमेंट्स को हटा करके, ए के एलिमेंट्स को बताना है बी के एलिमेंट्स को हटा करके। ठीक है, तो बी का एलिमेंट क्या क्या है, सी डी है, तो यहां पे अगर C एक कॉमन है दोनों में, तो C को हटा दे रहे हैं, तो हमको A के अंदर कौन एलिमेंट मिल जाएगा, जो B के अंदर है उसको हटा देंगे तो A और B ही वैसा एलिमेंट है A के अंदर जो B के अंदर मौजूद नहीं है, मतलब B के एलिमेंट्स को हटा दिए। हमको क्या करना है, सेट A के अंदर से B के एलिमेंट्स को हटाना है। तो सेट A के अंदर A B C 3 एलिमेंट्स थे और इसके अंदर C D थे, तो B का जो एलिमेंट C है उसको हम हटा दिए, तो सेट A के अंदर क्या बच गया, A B बच गया। उसी तरीके से हम लोग को B और A का डिफरेंस निकालना है, B और ए का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां हमको क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को बताना है ए के एलिमेंट्स को हटा के, यहां हमको क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को बताना है ए के एलिमेंट्स को हटा करके। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं, बी के एलिमेंट्स को बताते हैं ए के एलिमेंट्स को हटा करके। ठीक है, देखते हैं बी के एलिमेंट्स कौन कौन सा बचता है ए के एलिमेंट्स को अगर हम हटा देंगे। ठीक है, तब तो बी सबसे पहले तो हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन दोनों में क्या है, सी कॉमन है। ठीक है, तो हम सी को हटा देते हैं क्योंकि सी ए के अंदर मौजूद है, तो मतलब मेरे पास बी का कौन सा एलिमेंट सिर्फ बच जाएगा, डी बच जाएगा, जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। हमको क्या करना है, बी के अंदर से ए के एलिमेंट्स को हटा देना है, तो बी के अंदर सी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब ए को अंदर का एलिमेंट सी को हम हटा देंगे, तो बी के अंदर सिर्फ क्या बच गया, डी बच गया। अब हमसे पूछा गया है यहां पे कि इन दोनों का यूनियन बताना है, तो ये मेरा ए और बी का डिफरेंस आ गया, ये मेरा बी और ए का डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों का हमको यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, हम लोग को टोटल जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको लिख देना है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं ए के अंदर और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट यूनियन में क्या लिख देंगे, ए बी डी। तो ये मेरा जो सेट तैयार होगा यही मेरा क्या कहला जाएगा, ए बी का डिफरेंस यूनियन बी ए का डिफरेंस। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जेईई मेंस 2010 का है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग को गिवन है क्वेश्चन क्या,
नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये एक फॉर्मूला लिख दिया गया है, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया है कि इफ द वैल्यूज आर 10, हम लोगों को वैल्यूज क्या दे दिया, सारा वैल्यूज 10 दे दिया है। तो हमसे रिजल्ट पूछा, ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। हम लोग को सबका वैल्यूज भी बता दिया, हम लोग को इसका रिजल्ट बताना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल। हमको नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिया है, 10 है मेरे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर भी हमको बोल दिया है 10 लेने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सी के अंदर भी बोल दिया है 10 लेने के लिए। फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर भी 10 है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, फिर प्लस का साइन लगाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। अब इसको सॉल्व कर देना है, जो आएगा मेरा वो आंसर हो जाएगा। तुम क्लियरली देख पा रहे, माइनस प्लस कट गया, यहां से मेरा माइनस प्लस कट गया, यहां से प्लस माइनस मेरा कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, बस 10 आ गया। तो 10 मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो एकदम 1-2 क्लास का क्वेश्चन दे दिया, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को समझना था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 मौजूद है, एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट 3 4 5 मौजूद है, और हम लोग से पूछा गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताने, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन जब भी हम लोगों को दिखेगा वहां यूनिवर्सल सेट हम लोग को फाइंड करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम दोनों सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मेरा नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहां पे जाके खत्म हो जा रहा है, 5 पे खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पे जो मेरा यूनिवर्सल सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, क्या आता है मेरा, ठीक है। अगर हम ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको बस 3 ही है जो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 को हम लोग साइड कर देते हैं। अब देखना है ए के अंदर कौन से एलिमेंट बच गया, तो 1 2 बच गया, तो 1 2 हम लिख देंगे। उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, जो दोनों में 3 है तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद बी का जो बचा हुआ एलिमेंट्स वो लिख देंगे 4 5। तो ये मेरा जो एलिमेंट्स है वो ए यूनियन बी के अंदर आ गया। अब हम लोगों को क्या पूछा गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या बताना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का सारे एलिमेंट को हटा देना है। तो मेरे पास ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 हटा दिए, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब तो आ ही गया। इसका मतलब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, नल सेट बनेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या किए, बस हम लोग ए यूनियन बी निकाले और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। बस यहाँ पे हम लोग को यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना था, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो जेईई मेंस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है ए और बी का डिफरेंस क्या है, मेरा 2 3 गिवन है, और ए और बी में इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में क्या है, मेरे पास 4 गिवन है, और बी ए का डिफरेंस 5 दिया हुआ, ठीक है। और हमसे पूछा गया ए और बी का सेट बताने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हमको नहीं पता, ठीक है। एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हमको नहीं पता, बट गिवन क्या क्या उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को बताया है ए और बी का डिफरेंस क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। ए और बी का डिफरेंस क्या है, मेरे पास 2 और 3 गिवन है, ठीक है। तो ए और बी का डिफरेंस का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, यहां पे हम लोगों को सिर्फ ए का एलिमेंट्स लिखा गया है, बी के एलिमेंट्स को हटा दिया गया है। मतलब कि ए बी में जो कॉमन एलिमेंट्स था उसको हटा दिया गया है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन में हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कॉमन एलिमेंट्स क्या गिवन है, 4 गिवन है। क्या गिवन है, 4 गिवन है। इसका मतलब यह कहा जा रहा है कि ए में भी 4 है और बी में भी 4 है। मतलब कि जो मेरा सेट ए तैयार हो रहा है और जो मेरा सेट बी है, दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, 4 है। दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, 4 है। अब यहां ए बी का डिफरेंस में हम लोग ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, बी के एलिमेंट्स हटा दिए, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिए। इसका मतलब कि यहां पे ये जो 2 3 है वो ए के अंदर मौजूद होगा, यानी ये जो 2 3 है वो ए के अंदर मौजूद होगा,
और जो 4 है वो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों को और एक डेटा क्या दिया हुआ है, बी और ए का डिफरेंस क्या दिया है, 5 दिया है। बी और ए का डिफरेंस क्या दिया है, 5 दिया है यहां पे, ठीक है। इसका मतलब यहां पे क्या किया गया है, यहां पे सिर्फ बी का एलिमेंट्स लिखा गया है। यहां पे ये जो 5 है सिर्फ बी का एलिमेंट्स लिखा गया। ए का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दिया गया, और कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 है। मतलब कि यहां एक 4 भी होता, मतलब 4 हटा दिया गया। समझ पा रहे हो, मतलब कि यहां पे ये कह रहे हैं ना, बी के अंदर 5 मौजूद है और 4 कॉमन एलिमेंट्स है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्टी हम लोग समझ सकते हैं। यानी कि ए के अंदर 2 3 4 हो जाएगा, बी के अंदर 5 4 हो जाएगा। सिंपल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्या कह रहे हैं। यहां पे ये कह रहा है कि ए और बी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 2 3 है वो ए सेट का एलिमेंट हो गया, वो तो हम लिख दिए। और उसके बाद डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं। मतलब कॉमन एलिमेंट्स 4 है, मतलब कि ए के अंदर 2 3 4 होगा, तो हम 4 को हटा दिए और सिर्फ 2 3 लिख दिए। वैसे ही बी के अंदर बी और ए का डिफरेंस 5 दिया हुआ, इसका मतलब ये 5 बी के अंदर मौजूद होगा और कॉमन एलिमेंट जो 4 है वो भी मौजूद होगा, जिसको हम लोग हटा दिए। इसका मतलब ए के अंदर 2 3 4 आ गया, बी के अंदर 5 4 आ गया। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, हम लोगों को एक पावर सेट ए गिवन है। मतलब कि कोई सेट मेरे पास ए होगा, ठीक है। उसी सेट ए का हम लोग क्या बनाए, पावर सेट बनाए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट, और पावर सेट का मतलब यह होता है कि ए के एलिमेंट का कितना सबसेट तैयार हो रहा है। मतलब पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो कुछ और नहीं बल्कि ए का सबसेट होता है, ठीक है। अब इस पावर सेट एन का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के अंदर कितना है। तो मतलब कि ये पावर सेट है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मौजूद है, 8 मौजूद है। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट ए का कितना है, 8 है। नंबर ऑफ सबसेट ए का कितना है, 8 है। नंबर ऑफ सबसेट यहां पे कितना है, 8 है। मतलब यहां पे देखिए हम बता रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। नंबर ऑफ सबसेट कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। अब किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि 2 का पावर n करने से हमको पता चल जाता है नंबर ऑफ सबसेट, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट का। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, हमको क्लियरली नजर आ रहा है 2 के पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी सॉल्व करेंगे तो मेरा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास सेट a है, जो मेरे को सेट ए गिवन है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और वही 3 एलिमेंट की मदद से, वही 3 एलिमेंट्स की मदद से हम लोग क्या बनाए, यहां पे पावर सेट बनाए। और उस पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 8 है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। क्या यहां पे गिवन है, हम लोग को जो पावर सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितना गिवन है, 8 है, ठीक है। और जो पावर सेट किसका बनाया जाता है, कोई सेट का, मतलब कि कोई सेट ए गिवन है उसका हम लोग पावर सेट बनाए। पावर सेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट कितना है, और नंबर ऑफ सबसेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 8 गिवन है। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट 8 गिवन है, तो हम लोग नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n, नंबर ऑफ सबसेट 8 गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमको नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, तो उसको n ले लेते हैं और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। और जब कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा n का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट a का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो जेई मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट्स है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब जो सेट ए है उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स है, प्राइम नंबर, और वो 10 से कम है। मतलब कि ए के अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, प्राइम नंबर्स मौजूद है जो 10 से कम हुए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर 10 से कम कौन होगा, 2 3 5 7, ये मेरा सेट ए हो गया। और सेट बी क्या गिवन है हम लोगों को, सेट बी गिवन है हम लोगों को 2 4 6 8, 2 4 6 8। और हमसे पूछा जा रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन। यहां पे इंटरसेक्शन बताने, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स बताने। तो इन दोनों सेट में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा उसके अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बस 2 ही आएगा। तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी का सेट तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो जेई मेंस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एक्स जेड से आ रहा है, मतलब कि एक्स जेड से आ रहा है, और जेड किसको बोलते हैं, इंटीजर से को बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेरा एक्स है वो कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। जेड को हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, एक्स कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहां पे एक कंडीशन दिया है, जो मेरा x है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप का होंगे, इंटीजर्स का, मतलब पॉइंट में तो वैल्यू आएगा नहीं। -3 से बड़ा क्या होगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमको 2 को काउंट करना है क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ, तो हम 2 को भी काउंट कर लेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स आया यही मेरा सेट ए के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो हम लोगों से यही तो बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड द सेट ए। तो हम लोग सेट ए को फाइंड कर लिए इजिली, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है। जो यहाँ पे गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो जेईई मेंस 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, और उस x का स्क्वायर करने पे वो 20 से कम होना चाहिए। तो वैसे एलिमेंट्स a के अंदर कौन कौन होंगे, तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कौन कौन से नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 20 से कम आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं जो कि मेरा नेचुरल नंबर से है, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो जो मेरा 1 आएगा जो कि क्या है, 20 से छोटा है, इसका मतलब हम x1 ले सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 भी मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है। अब अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू 4 आ जाएगा। 4 भी 20 से छोटा है, इसका मतलब इसको भी हम लोग ले सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 भी मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 भी 20 से मेरा छोटा है, इसका मतलब हम 3 भी ले सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 4 भी मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है, और अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो भी 20 से छोटा है, यानी हम 4 भी ले सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू 5 लेंगे तो ये भी मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो मेरा क्या हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, जो कि 20 से छोटा नहीं है। इसका मतलब हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ए के अंदर मेरे कौन 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 से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, बस 4 एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 जेईई एडवांस 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। हम लोग को एक सेट ए गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 मौजूद है। एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर 2 3 मौजूद है, और एक सेट सी गिवन है जिसके अंदर 3 4 मौजूद है। ठीक है, और हमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, बी सी में कॉमन। तो अगर हम अच्छे से देखें तो बी सी में बस 3 ही है जो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहां पे बी इंटरसेक्शन सी का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका हमको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, किससे, सेट ए से। और सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 मौजूद है। अब अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो दोनों क्या डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे 1 2 3 हो जाएगा। सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 1 2 3 मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है वो जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग को एक सेट ए गिवन है जिसमें x किस टाइप का नंबर है, इवन नंबर है, और 10 से कम है। मतलब a के अंदर वैसे एलिमेंट्स है जो मेरा x इवन नंबर है और 10 से कम है। तो 10 से कम इवन नंबर कौन कौन हो जाएगा, 2 4 6 8, और यहां पे हमको 10 को भी काउंट करना है क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल टू दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को सेट बी क्या गिवन है, सेट बी हम लोग को गिवन है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और हमसे पूछा गया है कि ए और बी का डिफरेंस बताने। ए और बी का क्या बताने, हम लोग को डिफरेंस बताने। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए और बी का डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमको ए के सेट के वैसे एलिमेंट्स बताने हैं जो बी में मौजूद नहीं। मतलब बी का कॉमन एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उसको हटा करके ए के एलिमेंट्स को बताने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों में कॉमन कौन कौन है, उसको काट देते हैं। 2 दोनों में कॉमन है, उसको काट देते हैं। 4 दोनों में कॉमन है, उसको काट देते हैं। उसके बाद 6 दोनों में कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है, काट देते हैं। तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट बच गया, बी का सारे कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए तो सिर्फ 10 बच गया। इसका मतलब
ए और बी का जो डिफरेंस बनेगा उसके अंदर मेरे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, बस 10 आ जाएगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो जेईई एडवांस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, हम लोग को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर n एलिमेंट्स मौजूद है। इफ ए हैज n एलिमेंट्स, मतलब कि कोई भी सेट एक ए है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n एलिमेंट्स मौजूद है, मतलब इसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 3 करके टोटल n एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, अब हमसे सवाल क्या कर रहा है, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए हैव इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि यहां पे ये कह रहा है ना कि ये जो सेट ए है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसके मदद से हमको क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। और जो मेरा सबसेट तैयार होगा ना उसमें से कितने ऐसे सबसेट है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कि ये कह रहा है ना, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे हम एक सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मान लेते हैं एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 से सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट बना लेते हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट क्या क्या बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा सबसेट, एक 2 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा, मतलब 1 2 3 बन जाएगा। उसके बाद हम बना लेंगे 1 2, एक मेरा बन जाएगा 2 3, एक मेरा बन जाएगा 1 3 और एक मेरा बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा, 5, मतलब एम्प्टी सेट। 5 ना लिख के हम डायरेक्ट एम्प्टी सेट ही लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एम्प्टी सेट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है जो कि इवन है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है जो कि इवन है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है जो कि इवन है। तो इस टाइप का हमसे सेट पूछा जा रहा है कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है तो 0 भी इवन ही कहलाता है, मतलब ये भी इवन हो गया। तो हम अच्छे से अगर ऑब्जर्व कर पाए तो इसके अंदर 1 1 1 3 है, तो ऊपर में ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है और नीचे का जो सबसेट तैयार हुआ इसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि आधा ऑड है और आधा इवन है। कितना भी सबसेट बनेगा उसमें आधा इवन होगा और आधा ऑड होगा। तो यहां भी वही कह रहा है कि कोई मेरा सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर n एलिमेंट्स मौजूद है। क्या मौजूद है, n एलिमेंट्स मौजूद है। तो n एलिमेंट्स मौजूद है तो हम इसका सबसेट फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि अगर हम 2 का पावर n करेंगे तो हमको पता चल जाएगा a का टोटल सबसेट कितना होगा। 2 का पावर n करेंगे तो हमको पता चल जाएगा a का टोटल सबसेट कितना होगा। a का टोटल सबसेट हम निकाल लेंगे। a का टोटल सबसेट हमको पता चल गया कितना है, 2 का पावर n है। ठीक है, अब ये जो टोटल सबसेट आया इसमें आधा इवन होगा आधा ऑड होगा, मतलब कि इसके अंदर आधा जो सबसेट होगा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा और आधा जो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा। ये समझ पा रहे हो। इसका मतलब अगर इस टोटल सबसेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ऐसा कितना सबसेट है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम यहां पे करेंगे कि जो मेरा 2 का पावर n है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ऐसा कितना सबसेट है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब 1 2 ऐसे करके काउंट करना है। तो सिंपल है, यहां पे भी हम देख सकते हैं इस एग्जांपल से एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स कितना है 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8। ये मेरा 8 सबसेट तैयार हो गया 1 2 3 एलिमेंट से। ठीक है, अब ये 8 सबसेट के अंदर 4 सबसेट जो होगा उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा और 4 जो सबसेट होगा उसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। इसका मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 4 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब सेम काम यहां भी हम किए। एक सेट ए है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है तो 2 का पावर n करेंगे तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा इस सेट ए का। उसके बाद वो जो सबसेट तैयार होगा उसमें 50 जो होगा, मतलब 50% जो सबसेट होगा वो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होगा, जो 50% सबसेट होगा वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन कर रहा है। मतलब कि 2 के पावर n को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मेरे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सबसेट कितना है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। एक बार फिर से आप इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जेईई मेंस 2004 में आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 मौजूद है। एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 3 4 5 मौजूद है और एक सेट सी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 5 और 6 मौजूद है। और हमको यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ए यूनियन बी निकाल देते हैं, फिर जो सेट आएगा
उसमें यूनियन सी लगा देंगे और पता चल जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम ए और बी के यूनियन अगर हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है। तो हम क्लियरली देख पा रहे 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं, ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स को हटा करके सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा 1 और 2। उसके बाद हमको इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा, जो मेरा कौन है 3 है। उसके बाद बी का एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा जो कॉमन नहीं है, वो क्या है मेरा 4 और 5 है। तो ये मेरा जो सेट तैयार होगा 1 2 3 4 5 का, ये सेट मेरा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को अगर यूनियन निकालना है सी का, मतलब कि इसका हमको यूनियन निकालना है इस सी सेट से, तो सी सेट मेरा क्या 5 और 6 गिवन है, ठीक है। हम 5 और 6 लिख देते हैं। अब हमको देखना है इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको नजर आ रहा है ये 5 जो है वो मेरा दोनों में कॉमन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन एलिमेंट्स है 5 इसको हटा देना है। तो यानी अगर हम 5 को हटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, फर्स्ट वाले सेट में 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 और 4 फर्स्ट वाले सेट से मिल गया। उसके बाद हम कॉमन एलिमेंट्स देख लेंगे, जो मेरा क्या है 5 है। उसके बाद दूसरे वाले में सेट में देखना है जो बच गया मेरे पास एलिमेंट्स, वो क्या है 6 है। तो इस तरीके से ये जो सेट मेरा तैयार हो रहा है, इसी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो सेट तैयार हुआ है यही मेरा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल यूनियन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जेई एडवांस 2004 में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3, कोई सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बोला है 3 है, ठीक है। अब हमसे सवाल क्या कर रहा है, हाउ मेनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए का कितना नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, ठीक है। मतलब हमको कोई सेट ए गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना गिवन है, 3 एलिमेंट्स गिवन है, वो ए बी सी। हम मान लेते हैं कोई 3 एलिमेंट्स मौजूद है ए के अंदर। हमसे पूछ रहा है ए का जो सबसेट तैयार होगा उसमें से कितना ऐसा सबसेट है जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो सिंपल इसका हम लोग रिजल्ट जानते हैं। सबसे पहले कोई भी सेट ए गिवन है तो उसका हम टोटल सबसेट निकाल सकते हैं, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का मेरे पास फॉर्मूला है ना, तो हम इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, टोटल सबसेट ऑफ ए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 का पावर n होता है। और n यहां मेरे को क्या दिया हुआ है 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे कितना है सेट ए में 3 है, यानी 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी a का टोटल सबसेट कितना होगा 8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई भी सेट है उसका एक ऐसा सबसेट जरूर होता है ना, एक ऐसा सबसेट जरूर होता है जो क्या होता है खाली होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम यहां पे ये भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए का टोटल सबसेट कितना है 8 सबसेट है, ठीक है। और उन 8 सबसेट में एक सबसेट ऐसा होगा जो क्या होगा एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो अगर हम 8 में से वो खाली सबसेट माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा 7 सबसेट क्या हो जाएगा जो नॉन एम्प्टी होगा, खाली नहीं होगा। तो मतलब कि यहां पे अगर हमसे नॉन एम्प्टी पूछा है तो हम क्या करेंगे, टोटल सबसेट निकाल के खाली वाला एम्प्टी सेट को माइनस कर देंगे, एक जो होगा। तो यानी जो मेरे पास 7 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा ए को। तो सिंपल हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे ए सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है मेरे पास 3 है, तो सिंपल हम अगर इसका सारा सबसेट लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा मेरे पास, एक ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, एक मेरा ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, एक मेरा ए बी आएगा, एक मेरा बी सी आ जाएगा, एक मेरा ए सी आ जाएगा और एक मेरा खाली एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट्स है, 7 क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट्स है, किसका ए का 7 नॉन एम्प्टी सबसेट्स है। लेकिन ये जो 1 है वो क्या है एम्प्टी सबसेट्स है। तो अगर हम टोटल में से टोटल सबसेट कितना 8 है, उसमें से ये एम्प्टी सेट को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 7 जो सबसेट है वो क्या होगा नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा ए का। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जेई मेंस 2003 में आ चुका है, ठीक है। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमको क्या दिया गया, एक सेट ए दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 3 और 5 है,
एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट 2 4 6 मौजूद है और हमसे इंटरसेक्शन पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो हमको देखना है ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो हम क्लियरली देख पा रहे ए मेरा ऑड सेट है और बी जो मेरा है वो इवन सेट है। तो ऑड और इवन का इंटरसेक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या फिर इसी को हम एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था, 27 नंबर, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जेई मेंस 2002 में आ चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में, और हम लोगों को कोई सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना सिंपल है, हमको ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना, तो ए का सारा एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है, यूनिवर्सल सेट में से ए का सारा एलिमेंट को हटा देना है, और जो बचा हुआ एलिमेंट बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। यानी यहां पे मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल 4 और 5 हो जाएगा, ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये इस टाइप का क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा के लिख देना है। सिंपल इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 28 भी हम लोगों को इजिली समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 जेई एडवांस 2003 में आ चुका है। ठीक है, यहां पे क्या गिवन है, हम लोगों को दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा। तो सिंपल हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं। हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला था, इक्वल टू करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फॉर्मूला आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग को गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ये गिवन है इसका वैल्यू। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट हैंड में जो है एज इट इज हम उतार देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, और यहां पे जो एलिमेंट बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। अब ये दोनों को हम काट सकते हैं इजिली, वैसे तो हम यहीं पे काट सकते थे बट हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को हम काट सकते हैं, यानी मेरा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी लगता है नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जेई मेंस 2001 में आ चुका है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हम लोगों को कोई सेट ए गिवन है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और वो लेस देन इक्वल टू 3 है। मतलब कि यहां पे ये कह रहा है ना, अगर हम ए सेट को सिंप्लीफाई करके रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम लोगों को एक्स एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और वो 3 से कम होना चाहिए, मतलब 3 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ये मेरा सेट ए हो जाएगा। उसी तरीके से सेट बी क्या गिवन है हम लोगों को, 2 3 और 4, और हम लोगों से क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, 2 3 दोनों में कॉमन है ना, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। सिंपल है, ए और बी का इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। सिंपल, हम लोग क्या किए, ए जो मेरा सेट है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए, और सेट बी ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, फिर हम देख लिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो है वही मेरा इंटरसेक्शन कहला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इजिली समझ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जेई मेंस 2000 में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, जो मेरा सेट ए है, ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट्स
कहां से है, इंटीजर से, x इन z, मतलब कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है, -2 से वो स्टार्ट हो रहा है और 3 से पहले के एलिमेंट्स को हमको लेना है, क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू -2 पे है। ठीक है, तो हम लोगों को कहां से एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, -2 से, -2 -1 0 और 1 हो जाएगा, और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 3 से कम बताना है। तो ये जो मेरा सेट तैयार हो रहा है, यही मतलब ए सेट, इसका क्या कहला जाएगा, रोस्टर फॉर्म कहला जाएगा। हम लोगों से क्वेश्चन में भी यही पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है, जो कि हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या गिवन है, एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं, और कहां से हमको लेना, -2 से स्टार्ट करना और 3 से पहले तक का लेना है। तो -2 -1 0 1 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल था, इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जेई मेंस 1999 में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 और 2 मौजूद है, और एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 मौजूद है, और हमसे पूछ रहा क्या ए सबसेट है बी का, ये हमसे सवाल किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसको हम लोग देख सकते हैं। सबसेट कब कहते हैं, जब ए का सारा एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन हो जाएगा, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम क्लियरली यहां से देख पा रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट्स है 1 और 2, वो एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है, बी के अंदर मौजूद है ना, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। यानी कि हम ऐसा यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं ना, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, यहां पे 1 2 है और यहां पे 3 है। तो यहां पे जो 1 2 मौजूद है, एक्चुअली में वो क्या है, मेरा सेट ए ही तो है, यानी बी के अंदर ए मौजूद है। तो हम बोल पाएंगे ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा, सही लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। तो ये तो सिंपल रिजल्ट था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको 32 इजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जेई एडवांस 1998 में आ चुका है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हम लोगों को एक पावर सेट गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 गिवन है। अब पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये हुआ ना कि एक्चुअली में पावर सेट का मतलब क्या होता है, कोई सेट ए है, उसका सारे सबसेट के कलेक्शन को, ए के सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। मतलब कि ये कुछ और नहीं बल्कि ए का सारा सबसेट है। तो यहां पे अगर हम क्लियरली देख पाए तो हमको क्या नजर आ रहा है, ए का कितना सबसेट है, 1 2 3 4। टोटल सबसेट ए का कितना गिवन है, 4 गिवन है। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहां पे ए का कितना है, 4 है। टोटल सबसेट ऑफ ए कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अब ए का टोटल सबसेट 4 दिया है, तो हम लोग तो जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, किसी सबसेट का निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना, 2 का पावर n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है, और मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 दिया हुआ है। तो यहां से हम इजिली n को फाइंड कर सकते हैं, यानी 2 का पावर n इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2। यानी जब कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो सेट ए है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हम यहां से देख के भी पता लगा सकते हैं कि वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन है, एक ए होगा और एक बी होगा। यही 2 एलिमेंट्स है जो इसका सबसेट बना रहा है। यानी कि जो मेरा एक सेट ए है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, वो कौन कौन है, ए और बी है। इन्हीं 2 एलिमेंट्स की मदद से ये सबसेट बनाया गया। सबसे पहले सबसेट में ए ले लिया गया, फिर बी ले लिया गया, उसके बाद ए बी ले लिया गया और एक फाई ले लिया गया। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 4 सबसेट बना लिए सेट ए से। सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जेई मेंस 1997 में आ चुका है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 मौजूद है, एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट 3 4 5 मौजूद है, एक सेट सी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट 5 और 6 मौजूद है। ठीक है, और हमसे कहा गया है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी को फाइंड कर लेंगे और देन फिर उसको ए से इंटरसेक्शन उसका वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोगों को बी यूनियन सी निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा बी और सी में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं 5 जो है बी और सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम लोग बी के वैसे एलिमेंट देखेंगे जो कॉमन में नहीं है। तो हमको क्लियरली नजर आ रहा है 3 और 4 कॉमन नहीं है। उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो मेरा 5 है,
फिर हम लोग देखते हैं सी का वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो ये जो सेट तैयार हो रहा है ये मेरा बी यूनियन सी का सेट है, ठीक है। अब इसको हम लोग को इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किसके साथ, ए सेट के साथ। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 3। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन फाइंड करना। तो हम लोगों को इन दोनों में देखना कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन नजर आ रहा है। तो हाँ, हम लोग क्लियरली देख पा रहे 3 वो एलिमेंट है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जो सेट होगा उसके अंदर बस 3 एलिमेंट है जो कॉमन है। इसका मतलब 34 का मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, बस एलिमेंट 3 हो जाएगा। ये जो सेट है यही मेरा पहला का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है और देन फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जेईई मेंस 1996 में आ चुका है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर किस टाइप का एलिमेंट है, जो इंटीजर से आ रहा है, एक्स इन जेड, मतलब कि एक्स कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है ए के एलिमेंट के बारे में, एक्स एक चीज तो पता चल गया, इंटीजर से मतलब 1 2 3 टाइप का, ठीक है, या 0 -1। बट हम लोगों को कहां से लेना है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 4 के लेस देन इक्वल होना चाहिए, मतलब 4 के इक्वल भी हो सकता है, चल जाएगा। मतलब हमको एलिमेंट 0 से बड़ा उठाना है। तो 0 से बड़ा इंटीजर्स कौन कौन होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आपको कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। यानी सेट ए के अंदर मेरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। वही हम लोग को सेट बी गिवन क्या है, सेट बी गिवन है 1 3 5 1 3 5। और हम लोगों से क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड करने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है। तो हमको देखना है ए बी में कॉमन कौन कौन है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं एक 1 है जो दोनों में कॉमन है और एक 3 है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे, बस 1 और 3 लिख देंगे। तो ये ही दो एलिमेंट है जो ए बी में कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, हम लोगों को कोई सेट ए गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 गिवन है, ठीक है। और हम लोगों को कोई सेट बी गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 6 7 9 मौजूद है, ठीक है। और हमसे सवाल ये कर रहा है ना कि हमको बताना फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। हमको ए का सबसेट बताना है, किसका, ए का सबसेट बताना है जो ये कंडीशन को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हूं। ये कुछ कंडीशन गिवन है, इसको फॉलो करते हुए हम लोगों को ए का सबसेट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कह क्या रहा है। तो हम लोग को क्या बताया, सी मेरा ए का सबसेट है, सी मेरा क्या है, ए का सबसेट है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी ए का हम टोटल सबसेट तो निकाल सकते हैं। ए का टोटल सबसेट हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, टोटल सबसेट ऑफ ए का हम टोटल सबसेट निकाल सकते हैं। तो 2 का पावर 7 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ए का सबसेट, यानी ए का टोटल सबसेट मेरे पास कितना हो गया, 128 हो गया। मतलब सी का वैल्यू आ गया 128 में से कोई भी सी मेरा हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हमको यह भी कहा गया है कि जो मेरा सी है मतलब सबसेट ऑफ ए है, सबसेट ऑफ ए, सी मेरा क्या है, सबसेट ऑफ ए है, उसको अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे मतलब उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट बी के साथ, सेट बी के साथ जो कि मेरा क्या है 3 6 7 9, तो मेरा क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, मतलब कि 5 नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मिलना चाहिए, खाली सेट नहीं आना चाहिए। अब ए का सबसेट मेरे पास कितना है, यहां से अगर हम देखें तो ए का टोटल सबसेट मेरे पास कितना है, 128 है, ठीक है। अब उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे वो 128 सबसेट कुछ भी हो सकता है, 128 सबसेट जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे समझा रहे, मेरा सबसेट में हो सकता है सिर्फ 1 हो सकता है सिर्फ 2 हो, या हो सकता है सिर्फ 3 हो, या हो सकता है 1 2 3 हो, या हो सकता है 1 4 5 हो, मतलब ऐसे करके टोटल 128 कलेक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे वैसे 128 कलेक्शन है जो इसके मदद से सबसेट तैयार किया गया है। उसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ये सेट से
3679 से, तो मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए, हमको ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो एक चीज हम समझते हैं, अगर हमको इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेने पे नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, इसका मतलब हमको यहां पे वही सेट कंसीडर, ए के अंदर वही सबसेट लेना पड़ेगा जिसमें 367 मौजूद हो, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट मौजूद हो, उसी से बनाया हुआ सबसेट अगर हम यहां पे लेंगे तब ना इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं सेट ए का हम कोई एक सबसेट तैयार करते हैं, हम जैसे ले लेते हैं ए से सबसेट हम ले रहे हैं 1 2 3, हम ए का ये सबसेट कंसीडर करते हैं, और यहां पे बी हम लोगों को क्या गिवन है 3 6 7 9, तो अगर हम ए की जगह पे 1 2 3 कंसीडर करेंगे ए का सबसेट, तो यहां से हम देख पा रहे दोनों में एक एलिमेंट कॉमन मिल जा रहा है, एक एलिमेंट दोनों में कॉमन मिल जा रहा है, इसका मतलब ये मेरा 5 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम ए का सबसेट, सपोज दैट हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरा ए का सबसेट क्या है 6 और 7, हम ए का सबसेट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर हम 6 7 को बी के साथ मैच करें तो हमको नजर आ रहा है बी से एक तो कॉमन हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ए का सबसेट मान लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं ए का सबसेट मान लेते हैं 4 और 5 हम लेते हैं ए का सबसेट। ठीक है, तो क्या 4 5 जो मेरा ए का सबसेट है उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, जो मेरा सबसेट ए का है 4 5, उसका इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ करते हैं तो कुछ भी कॉमन मिलेगा। बी के अंदर हम देख पा रहे हैं 4 5 है ही नहीं, मतलब कि ए का जो सबसेट है 4 5 और इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ लेंगे तो मेरा क्या आ जा रहा है एम्प्टी सेट आ जा रहा है। मगर हमको ऐसा सबसेट ए का लेना ही नहीं है जिसमें से मेरा एम्प्टी आना चाहिए, मतलब इस टाइप का सबसेट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, हम लोग वैसा सबसेट कंसीडर करेंगे जिसको बी के साथ इंटरसेक्शन लेने पे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। मतलब कि यहां पे ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि ए का वैसा सबसेट हमको लेना है और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए। हमारा सवाल ये कह रहा है, सिंपल है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पे कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वही चीज हम करते हैं। देखिए, हम ए का आगे सबसे पहले सबसेट लिख लेते हैं, ए का टोटल सबसेट हम लिख लेते हैं, टोटल सबसेट ऑफ ए, टोटल सबसेट ऑफ ए कितना हो गया, ए का अगर हम टोटल सबसेट की बात करें तो ए का मेरा टोटल सबसेट हो जाएगा 128। ठीक है, अब इस 128 में से अगर हम माइनस कर दें, जैसे कि इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या है हमको नजर आ रहा है 3 दोनों में कॉमन है, उसके बाद हम देख रहे हैं 6 दोनों में कॉमन है, उसके बाद हम देख रहे हैं 7 दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब मेरे पास ए का कौन कौन से एलिमेंट बच गया जो बी में नहीं है। यानी कि अगर हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको नजर आ रहा है 1 2 4 5 जो बी में मौजूद नहीं है। इसका मतलब 1 2 4 5 से जो मेरा सबसेट तैयार होगा, 1 2 4 से जो मेरा सबसेट तैयार होगा, कोई भी हम सबसेट ले लेंगे, जैसे कि 1 ले ले या फिर हम 1 4 5 ले ले या फिर हम 4 ले ले, कोई भी हम सबसेट इन 4 एलिमेंट की मदद से लेंगे और उसका इंटरसेक्शन अगर हम बी से करेंगे तो मेरा हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा एम्प्टी सेट मिलेगा। क्यों एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि ये सारा एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसका सारा सबसेट निकाल ले, मतलब कि ये 4 एलिमेंट से टोटल सबसेट मेरा कितना बन रहा है 2 का पावर 4 करेंगे, यानी कि टोटल 16 सबसेट बन रहा है ऐसा जिसका एलिमेंट बी के अंदर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ए का टोटल सबसेट है मेरे पास 128, उसमें से हम अगर ये 16 सबसेट माइनस कर देंगे, अगर ये 16 सबसेट माइनस कर देंगे जो ए के अंदर मौजूद है बट बी के अंदर मौजूद नहीं है उसके एलिमेंट्स, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा 112, ये ऐसा सबसेट होगा ए का, ये जो 112 बच्चा ये ऐसा सबसेट होगा मेरा ए का जिसके अंदर बी का कुछ ना कुछ एलिमेंट हमेशा कॉमन मिलेगा, हमेशा बी का कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन मिलेगा, क्योंकि हम ए का सारा सबसेट 128 में से हम 1 2 4 5 के सबसेट को माइनस कर दिए जो कि बी के अंदर मौजूद ही नहीं था। तो मेरे पास जो ए का बचा हुआ सबसेट बचा 112 सबसेट जो बचा उसके अंदर 3 6 7 कम से कम एक बार तो कभी ना कभी तो आएगा ही। इसका मतलब मेरा जो ये गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के मदद से भी समझाने की कोशिश करता हूं।
तो चलिए इसको ना हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम एक जार कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई जार है ए, ठीक है, ठीक है, कोई जार है मेरे पास ए मौजूद, उसके अंदर हम मान लेते हैं टोटल मेरे पास 7 टाइप्स के लड्डू हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं टोटल 7 टाइप्स के लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के लड्डू है, ठीक है। अब तुमको कोई बोल रहा है ना कि इसमें से तुमको वैसा लड्डू का कलेक्शन निकालना है, मतलब कि यहां से सबसे पहले तो आके समझ लेते हैं कुछ कुछ कंडीशन कि तुम यहां से कितना भी लड्डू निकाल सकता है, चाहे तो 1 निकालो, चाहे तुम 2 निकाल लो, चाहे 3 निकाल लो, चाहे एक बार में 4 निकालो, चाहे एक बार में तुम 5 निकाल लो, चाहे एक बार में तुम 6 लड्डू निकाल लो, चाहे एक बार में तुम 7 लड्डू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक बार में जितना भी निकाल सकते हो। बस कंडीशन हम तुमको ये बोले कि तुम पहले बार में 1 लड्डू निकालो या 2 निकालो या 3 निकाल लो, या फिर तुम 4 लड्डू एक बार में निकाल लो, या फिर 5 लड्डू एक बार में निकालो, या फिर 6 लड्डू एक बार में निकालो, या फिर 7 लड्डू एक बार में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जितना निकालना चाहो निकाल सकते हो। बस हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि इसमें से जब भी तुम लड्डू निकालोगे, जब भी लड्डू निकालोगे उसमें से 3 6 और 7 मौजूद होना चाहिए। जब भी लड्डू निकालेंगे उसमें से एटलीस्ट एक इन तीनों में से मौजूद होना चाहिए। अगर हम पहले लड्डू निकाले 3 तो चल जाएगा, 6 निकाले तो भी चल जाएगा, अगर हम यहां 7 लड्डू निकाल दिए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हम 1 निकालेंगे तो नहीं चलेगा, अगर हम 2 निकालेंगे तो नहीं चलेगा, अगर हम 4 निकालेंगे तो नहीं चलेगा। मतलब कि यहां से हम कितना भी लड्डू एक बार में निकाल सकते हैं, 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, 4 5 6 7 जितना भी निकालो। बस कंडीशन क्या है, तुमको 3 6 और 7 कम से कम एक बार तो वैसा लड्डू होना चाहिए तुम्हारे पास मौजूद। एक निकालोगे तो 3 6 7 मौजूद होना चाहिए, एक यहां भी कम से कम 3 6 7 का एक लड्डू मौजूद होना चाहिए, यहां भी 3 6 7 का एक लड्डू मौजूद होना चाहिए, यहां भी 3 6 7 का एक लड्डू मौजूद होना चाहिए, यहां भी 3 6 7 का एक लड्डू मौजूद होना चाहिए, यहां भी 3 6 7 का एक लड्डू मौजूद होना चाहिए, यहां भी 3 6 7 का एक लड्डू मौजूद होना चाहिए। अब तो इस टाइप से हमको निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि हम टोटल 7 लड्डू है ना, 7 लड्डू को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो 7 लड्डू को तुम 2 के पावर 7 टाइप से निकाल सकते हो, मतलब कि 128 तरीके से निकाल सकते हो सकता है तुम पहले बार में एक निकाल लिए, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी एक निकाल सकते हो, या फिर हो सकता है तुम ये दोनों निकालो, या ये दोनों, या ये दोनों, मतलब कुल मिला जुला के तुम्हारे पास टोटल 128 पॉसिबिलिटीज है लड्डू निकालने का, ठीक है। तुम 128 तरीके से इसमें से लड्डू निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे कि 128 तरीके से लड्डू निकाल रहे हो, उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि 1 2 4 5 वाला लड्डू जितने तरीके से हम निकाल सकते हैं उसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं, मतलब कि 1 2 4 5 नंबर वाला लड्डू तुम कितने तरीके से निकाल सकते हो, तो 2 का पावर 4 करोगे तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। मतलब कि इसमें से तुम 16 तरीके का ऐसा लड्डू निकालोगे जिसमें सिर्फ 1 2 4 5 मौजूद होगा, जिसमें कि सिर्फ 1 2 4 5 मौजूद होगा, जिसमें सिर्फ 1 2 4 5 मौजूद होगा। तो तुम क्या करोगे, 128 तरीके से टोटल तुम लड्डू निकाल रहे हो, उसमें से 1 2 4 5 वाला तरीका को माइनस कर दोगे, यानी 16 तरीके को माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, 112 तरीका बचेगा लड्डू निकालने का, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर मौजूद होगा 3 6 7 का। क्यों 3 6 7 हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहां पे बोला गया है कि बी के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए, मतलब कि हमको बी का एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। लड्डू जब भी हम निकालेंगे तो वहां हमको बी का एलिमेंट चाहिए, 3 6 7 एटलीस्ट 1 बार तो चाहिए ही, 1 2 4 5 नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल लड्डू हम निकाल सकते हैं 128 तरीके से, उसमें से हम क्या किए, 1 2 4 5 को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, हो सकता है पहले बार में 1 निकाल दे, हो सकता है 2 निकाल दे, हो सकता है 4 निकाल दे लड्डू, या हो सकता है 5 निकाल दे, या हो सकता है 1 2 निकाल दे, मतलब ऐसे करके इसका टोटल हम लोग कितना तरीका है मेरे पास, सिर्फ 1 2 4 5 लड्डू निकालने का 16 तरीका है, ठीक है। तो अगर मेरे पास टोटल 128 में से हम ये 5 नंबर वाले लड्डू के तरीके को हटा दे तो मेरे पास जो बचा हुआ तरीका होगा 102 है, उसके अंदर हम जब भी लड्डू निकालेंगे एटलीस्ट एक बार तो हमको जरूर मिलेगा 3 6 7 एटलीस्ट एक बार तो जरूर मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर
मतलब 36 था, जो कि यहाँ लिखना भूल गया मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आएगा, जो कि मेरा जेईई मेंस 2022 में आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, जो जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? लेट ए इज इक्वल्स टू एन इन 100 to 700 इंटरसेक्शन एन सच दैट एन इज नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हम लोग के पास नंबर गिवन है 100 से लेकर के 700 तक। जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, 106 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया, मतलब 108 हो गया। इस तरीके से करते करते मेरे पास नंबर कहां तक गिवन है? 700 तक नंबर्स गिवन है। ठीक है, अब इन्हीं नंबर में से हमको वैसे नंबर सिलेक्ट करना है जो ना ही 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए ना ही 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो वो जो एलिमेंट का कलेक्शन होगा वही मेरा सेट ए कहला जाएगा। मतलब हमको ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, मतलब उसमें कितना एलिमेंट्स मौजूद होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं अभी जो मेरे पास गिवन नंबर का सेट है उसमें कितने नंबर्स मौजूद है। अगर हम 100 से लेके 700 तक काउंट करेंगे, अगर हम 100 से लेके 700 तक नंबर्स को काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स हो गए? इधर 600 नंबर्स हो गए, और साथ में ये 100 को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो ये 1 और प्लस 600, यानी अभी मेरे पास यहाँ पे जो कलेक्शन है उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने मौजूद है? 601 नंबर्स मौजूद है। ठीक है, अब हमको ना यहाँ पे क्या करना है? 3 के मल्टीपल्स को हटा देना है और 4 के मल्टीपल्स को हटा देना है। तो हम सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा हमको फाइंड करना पड़ेगा मल्टीपल्स ऑफ 3। यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 4, और इन दोनों को माइनस कर देंगे 601 में, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ना हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम क्या आएगा वो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम 3 का मल्टीपल्स निकालना चाहेंगे तो मेरा क्या आएगा? हम 102 को माइनस कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 105 को माइनस कर देंगे, 108 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आगे हम क्या करते जाएंगे? माइनस करते चले जाएंगे, तो वो मेरा 3 का मल्टीपल्स हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम 4 के मल्टीपल्स को अगर हम फाइंड कर लेंगे, 4 के मल्टीपल्स को अगर हम फाइंड करके माइनस करने की कोशिश करेंगे तो वो मेरा क्या आएगा? 100 आएगा, 104 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो 108 है उसको हम या इस 3 के मल्टीपल्स में भी काउंट किए हैं और 4 के भी मल्टीपल्स में काउंट किए, मतलब डबल डबल काउंट कर ले रहे हैं हम क्या? इस टाइप के मल्टीपल्स को। मतलब कि जो 3 और 4 के मल्टीपल्स है, मतलब कि 3 4 12, मतलब जो 12 के टेबल में आ रहे हैं नंबर्स इसके बीच में, उसको हम क्या कर रहे हैं? डबल डबल काउंट कर ले रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको यह करना पड़ेगा कि 601 में हम 3 के मल्टीपल्स को माइनस कर देंगे, 3 के मल्टीपल्स को माइनस करेंगे, फिर 4 के मल्टीपल्स को हम माइनस करेंगे और इसमें हम प्लस कर देंगे 12 के मल्टीपल्स को। क्या करेंगे? 12 के मल्टीपल्स को प्लस कर देंगे। क्यों 12 के मल्टीपल्स को प्लस करें? क्योंकि हम कुछ कुछ नंबर को डबल माइनस कर ले रहे। 108 इसमें भी आया होगा, इसमें भी आया होगा, तो हम इसमें तो 108 ऑलरेडी माइनस कर चुके, बट जब इसमें 108 हम माइनस करेंगे तो वो तो एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा ना माइनस हो गया। इसलिए बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 12 के मल्टीपल्स को ऐड कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हो ना क्या करने वाले? समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा? 3 के मल्टीपल्स को फाइंड करना, देन 4 के मल्टीपल्स को फाइंड करना, देन 12 के मल्टीपल्स को फाइंड करना। कितने मल्टीपल्स है इसके बीच में? 3 के, 4 के और 12 के। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड करने की कोशिश करते हैं कितने मल्टीपल्स मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, ठीक है, हम एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सिंपल आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। अगर हम ऐसा करें तो हम अगर 1 से लेके 700 तक जितने भी मल्टीपल्स है 3 का हम निकाल लेते हैं। 1 से 700 तक जितने भी मल्टीपल्स है 3 का हम सब निकाल लेते हैं, और उसमें अगर हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 99 के मल्टीपल्स को,
1 से लेके 99 के मल्टीपल्स को। तो मेरे पास मल्टीपल्स कहां से कहां तक के बचेंगे? 100 से लेके 700 तक के बीच का ही सिर्फ मल्टीपल्स बचेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अगर हम 1 से 700 के सारे मल्टीपल्स निकाल लें और उसमें 1 से 99 को माइनस कर दें, मतलब 1 से लेके 700 का हम पहले बार में सारे मल्टीपल्स को निकाल लेते हैं जितना 3 के टेबल में आ रहा है, और उसमें हम 99 तक के मल्टीपल्स को हटा देंगे। तो मेरे पास जो मल्टीपल्स बचेगा वो 100 से 700 के बीच का ही बचेगा जो 3 के टेबल में आएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं? तो यही चीज यहां पे हम करेंगे। इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग यहां पे मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 700 को हम सबसे पहले 3 से डिवाइड दे देते हैं, देखते हैं कितने मल्टीपल्स 3 के आ रहे हैं 1 से लेकर 700 के बीच में। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 मेरा 6 हो जाएगा, यहां 1 0 आ जाएगा, फिर 3 3 मेरा 9 आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा, और रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो डिविजिबल है ही नहीं। मतलब कि 1 से लेके 700 के बीच में टोटल मल्टीपल्स 3 के कितने हैं? मल्टीपल्स ऑफ 3। यहां पे मल्टीपल्स ऑफ 3 मेरा कितना हो गया? मल्टीपल्स ऑफ 3 मेरा कितना हो गया? 233। 233 क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3 है 1 से 700 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 के बीच में जितना मल्टीपल्स है उसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 33 बार में मेरा 99 आ जाता है ना। तो मतलब कि 1 से लेकर 99 के बीच में 3 का मल्टीपल्स कितना है? 33 है। यानी 233 में अगर हम 33 माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा 1 से लेके 700 नहीं, 1 से 700 नहीं, 100 से लेके 700 के बीच में, 100 से लेके 700 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना हो गया? 200 हो गया। समझ में आ रहा है ना? सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे 4 के लिए भी और 12 के लिए भी। ठीक है, तो हम लोग अलग से ना करके इसी को साफ करके इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग 4 का भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और 12 के लिए भी। ठीक है, तो हम एक बार 700 को 4 से डिवाइड दे देते हैं। तो अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आएगा? 4 1 4, यहां उतर जाएगा 3 0 30, उसके बाद 4 7 मेरा हो जाएगा 28, उसके बाद हम यहां लिख देंगे 2 0 20, उसके बाद लिख देंगे 4 5 20। यानी कि 1 से 700 के बीच में टोटल 175 फैक्टर्स है 4 के टेबल का। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे 99 का 4 से डिवाइड करके। तो 4 को अगर हम 99 से डिवाइड देंगे तो 4 2 8, 1 9 19 आ गया, उसके बाद 4 4 16, यानी 3 आ गया, रिमाइंडर छोड़ देते हैं। मतलब कि 4 के मल्टीपल्स कितना हो गया मेरे पास? 4 के मल्टीपल्स की बात करें तो मेरा कितना आ जाएगा? 175 में हमको 24 माइनस करना है। तो 175 में अगर हम 24 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? यहां पे 151 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा मल्टीपल्स ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स को भी फाइंड कर लेते हैं कि 12 के कितने मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग 12 का भी मल्टीपल्स को इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 700 को 12 से डिवाइड देंगे तो देखते हैं कितना मल्टीपल्स आता है। तो जब जैसे ही हम 12 से देंगे तो 12 5 मेरा 60 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 0 10 और 0 मतलब 100 हो गया। अब 12 के टेबल में 8 बार में मेरा 96 आता है, तो इसका मतलब 4 बच गया। मतलब कि 1 से लेके 700 के बीच में 58 नंबर्स मौजूद है जो 12 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, अब 99 को भी हम डिवाइड दे देते हैं 12 से। जैसे ही हम 12 से डिवाइड देंगे तो 12 8 मेरा क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, यानी कि 3 रिमाइंडर बच गया। मतलब कि 12 के मल्टीपल्स कितना हो गया मेरे पास? अगर बात की जाए तो 12 का मल्टीपल्स मेरे पास कितना हो जाएगा? तो मेरे पास 12 का मल्टीपल्स हो जाएगा 58 -8, यानी कि 50 हो गया। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोगों को गिवन क्वेश्चन है तो उसमें सेट ए का एलिमेंट हमसे पूछा गया, यही ना पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो हम वही निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना होगा? इन ए क्या करेंगे? मेरा 601 जो था उसमें हम माइनस कर देंगे किसको? 200 को माइनस कर देंगे और उसमें 151 को माइनस करके और 50 प्लस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा मेरा कितना एलिमेंट्स होगा। तो 601 में 200 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 401, और इधर माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा -101, यानी कि 300 एलिमेंट्स मेरे पास सेट ए के अंदर मौजूद होगा। तो उसी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं, यानी कि यहां पे मेरा कितने एलिमेंट्स आ गए? तो 601 जो है यहां पे मेरा 601 हो गया,
उसमें हम माइनस करते हैं 3 का मल्टीपल्स 200 है और माइनस करेंगे 4 का मल्टीपल्स कितना आया था मेरे पास 151 आया था और 12 का मल्टीपल्स 50 प्लस कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा 300 मिल जाएगा। 300 एलिमेंट्स मौजूद है सेट ए में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है।